दोस्तों, आज के इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं सन 2007 में रिलीज हुई फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला के बारे में, जो कि सन 1991 में मुंबई के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में हुए एक रियल एनकाउंटर पर आधारित थी, जिनमें दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड कहे जाने वाले माया डोलाज, दिलीप बुआ के अलावा उनके 5 अन्य लोग भी मारे गए थे। पुलिस आएगा ना, पत्ती लगा के तो बोलने का माया भाई आया था, समझा? माया अपनी बात से पलट नहीं सकता ना भाई, इज्जत है अपन का। गणपत चल दारूला, गणपत चल दारूला। हालांकि हमने इसके पहले एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है जहां पर हमने इन सारे रियल कैरेक्टर्स के बारे में काफी डिटेल से बात की है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि फिल्म की कहानी में और रियल लाइफ कहानी में कौन कौन सी चीजों को बदला गया है, कैरेक्टर्स को बदला गया है। तो वो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाकर उसको देख सकते हैं, या उसकी लिंक मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या यहाँ पर ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, तो वहां पर जाकर उसको आप एक बार जरूर देखिए। तो चलिए, इस वीडियो में हम रियल इंसिडेंट से ज्यादा और रियल कैरेक्टर्स से ज्यादा फिल्म से जुड़े अननोन फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला रिलीज हुई थी गर्मियों के समय में 25 मई सन 2007 को, जो कि सन 1991 में रियल इंसिडेंट होने के लगभग 15 साल बाद बनाई गई थी। फिल्म की कहानी लिखी थी संजय गुप्ता ने, जो कि बॉलीवुड में ऐसे ही गैंगस्टर पर आधारित फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सन 1994 में फिल्म आतिश फील द फायर से अपने कैरियर की शुरुआत की थी और आगे चलकर तो संजय दत्त के साथ लाइन से बहुत सारी फिल्में बनाई। उन्होंने संजय दत्त के साथ आगे चलकर जंग, खौफ, कांटे, प्लान, मुसाफिर, जिंदा जैसी फिल्में बनाई। संजय गुप्ता ने ही फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला की कहानी लिखी और पहले वो ही इसको डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि संजय गुप्ता ने ये कहानी अपूर्व लाखिया को दी और बाद में अपूर्व लाखिया ने ही शूट आउट एट लोखंडवाला को डायरेक्ट किया, जो इसके पहले मुंबई से आया मेरा दोस्त और एक अजनबी जैसी फिल्में बना चुके थे। और सन 2001 में आई फिल्म लगान के सेट पर वो आशुतोष गोवारिकर के साथ में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम कर चुके थे। फिल्म को प्रोड्यूस किया था खुद संजय गुप्ता ने एकता कपूर के साथ में मिलकर, और इसमें एक बार फिर से एक लंबी चौड़ी स्टार कास्ट रखी गई, जो कि संजय गुप्ता की हमें ज्यादातर फिल्मों में देखने के लिए मिलती है। इसमें हमें नजर आए थे विवेक ओबरॉय, तुषार कपूर, संजय दत्त, अरबाज खान, सुनील शेट्टी, अमिताभ बच्चन, रोहित रॉय, दिया मिर्जा, शब्बीर अहलूवालिया, अमृता सिंह और अभिषेक बच्चन इसमें हमें एक छोटे से कैमियो अपीयरेंस में नजर आए थे। इसके म्यूजिक एल्बम को कंपोज किया था आनंद राज आनंद, मीका सिंह और स्ट्रिंग्स ने मिलकर, जहां इसके म्यूजिक एल्बम में हमें एक गणपत चल दारूला, उनके नशे में जलते रहे, आखिरी अलविदा और मेरे यार जैसे बेहतरीन गाने सुनने के लिए मिले, जिनमें से फिल्म के 2 गाने एक गणपत चल दारूला और उनके नशे में जलते रहे उस साल बहुत ज्यादा ही पॉपुलर रहे। इन गानों में आवाजें थीं सुखविंदर सिंह, आनंद राज आनंद, मीका सिंह और सुनिधि चौहान की। अब बात करें अगर इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 18 करोड़ रुपए, और इसने उस टाइम पर इंडिया में लगभग 30 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में लगभग 46 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और ये सन 2007 में एक हिट फिल्म साबित हुई थी, जहां इसको लगभग 800 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। और ये फिल्म सिनेमा घरों में देखने के लिए उस टाइम पर लगभग 75,43,000 लोग आए थे। और शूट आउट एट लोखंडवाला सन 2007 में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में 13वें नंबर पर रही। एक्चुअली सन 2006, 7 और 8 ये बॉलीवुड फिल्मों में काफी बदलाव के साल थे, जहां इन 3 सालों में आने वाली फिल्मों में अब 90s की फिल्मों का और उनके म्यूजिक का टच धीरे धीरे खत्म होने लगा था और नए तरह के गानों वाली और नई कहानी वाली फिल्में हमें देखने के लिए मिलने लगी थीं। सन 2007 में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में पहले नंबर पर फिल्म थी ओम शांति ओम, दूसरे नंबर पर रही वेलकम, तीसरे नंबर पर थी चक दे इंडिया, चौथे नंबर पर थी पार्टनर और 5वें नंबर पर थी तारे जमीन पर। और फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला को IMDb पर 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने 7.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है, जो कि ये दिखाता है कि लोगों को इस टाइप की रियल इंसिडेंट पर आधारित कहानी वाली फिल्में भी कितनी पसंद आती हैं। एक्चुअली सन 1991 में हुआ उस टाइम पर यह एनकाउंटर बहुत ही बड़े एनकाउंटर्स में शामिल था, जिसके बाद मुंबई पुलिस के ऊपर और ATS के ऊपर भी कई तरह के सवाल उठाए गए और कई तरह की कमेटी बैठाकर इसके बारे में जांच भी की गई। और ये उस टाइम पर पूरे देश भर में बहुत ज्यादा ही चर्चा का विषय बना हुआ था। और पहले तो सन 1991 में हुए इस एनकाउंटर के 1 साल बाद ही सन 1992 में इसके ऊपर फिल्म बनाने के बारे में विचार किया गया, जिसको उस टाइम पर पहले खुद संजय गुप्ता ही प्रोड्यूस करने के लिए तैयार थे और सईद अख्तर मिर्जा इसको डायरेक्ट करने वाले थे। यहाँ तक कि उस टाइम पर इसका टाइटल भी डिसाइड हो गया था। इसका टाइटल होने वाला था कुत्ते की मौत, जिसमें उस टाइम पर हमें संजय दत्त, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, नसरुद्दीन शाह और परेश रावल जैसे एक्टर्स नजर आने वाले थे। साथ ही साथ इसमें शाहरुख खान का पहले एक छोटा सा कैमियो भी होने वाला था। ये सन 1992 के आसपास की बात है, लेकिन इसके 1 साल बाद ही सन 1993 में मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ,
जिसमें उस टाइम पर संजय दत्त का नाम भी सामने आया और ये फिल्म कुत्ते की मौत थोड़ी डिले हो गई। हालांकि इस प्रोजेक्ट को एक बार फिर से सन 1994 और 95 में बनाने का प्लान किया गया, लेकिन ये उस टाइम पर भी नहीं बन पाई और बाद में फाइनली सन 2007 में ये फिल्म बनी शूट आउट एट लोखंडवाला के नाम से ही, जिसमें भी हमें संजय दत्त ही नजर आए। हालांकि बाकी के स्टारकास्ट पूरी बदल चुकी थी। हालांकि इसके लगभग 2 साल पहले सन 2005 और 6 के दौरान संजय गुप्ता ने ये खुद ही डिसाइड किया कि अब वो खुद इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे, जहां उन्होंने उस टाइम पर फिल्म का नाम भी सोच लिया था जिंदा। लेकिन सन 2006 में कुछ ऐसा हुआ कि संजय गुप्ता इस कहानी के ऊपर ये फिल्म नहीं बना पाए। हालांकि सन 2006 में ही संजय गुप्ता ने जिंदा नाम से एक और फिल्म बनाई, जिसमें संजय दत्त और जॉन अब्राहम नजर आए थे। फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला को ज्यादातर रियल लोकेशंस पर ही फिल्माया जाना था। हालांकि मुंबई में लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स तो आज भी है, जो कि एक रेजिडेंशियल एरिया है और बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। और चूंकि फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला में बहुत सारी गोलीबारी होनी थी और इसको काफी एक्सट्रीम तरीके से फिल्माया जाना था, इस वजह से इसको बिल्कुल वहां पर रियल लोकेशन पर फिल्माना तो पॉसिबल ही नहीं था। जिसको ध्यान में रखते हुए बाद में संजय गुप्ता ने फिल्म सिटी में लगभग 5 करोड़ रुपए का बिल्कुल वैसा ही सेट बनवाया था, जिसका लुक और डिजाइन बिल्कुल वैसी ही रखी गई थी जैसा कि लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स सन 1991 में नजर आता था। और फिल्म सिटी में लगाए गए इसी सेट के ऊपर फिल्म के बहुत सारे सीन और खासकर से क्लाइमैक्स को शूट किया गया था। हालांकि इसमें सुनील शेट्टी और अरबाज खान का एक चेजिंग सीक्वेंस रखा गया था, जहां पर ये दोनों हमें लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स के पास में दौड़ते हुए नजर आते हैं। इस सीन को रियल लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स के पास में ही दौड़ते हुए फिल्माया गया था और वहां पर बहुत ज्यादा पब्लिक होने की वजह से खुलेआम तो कैमरे नहीं रखे गए थे, लेकिन वहां पर बहुत सारे कैमरे छुपा कर रखे गए थे। और सुनील शेट्टी और अरबाज खान से बोला गया था कि उन्हें यहाँ पर इस रियल लोकेशंस में लगभग 200 मीटर तक दौड़ना है और इस तरह से अलग अलग एंगल पर छुपा कर रखे गए कैमरों से इस सीन को शूट किया गया था। विवेक ओबराय इसके पहले सन 2002 में आई अजय देवगन के साथ में फिल्म कंपनी में एक ऐसा ही गैंगस्टर का किरदार निभा चुके थे, जिसमें विवेक ओबराय की परफॉर्मेंस संजय गुप्ता को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। और शूट आउट एट लोखंडवाला में माया भाई के कैरेक्टर के लिए विवेक ओबराय को ही सबसे पहले अप्रोच किया गया था और ये विवेक ओबराय की बिल्कुल पूरी तरह से नेगेटिव रोल में पहली फिल्म थी और उनका ये कैरेक्टर रियल लाइफ गैंगस्टर महेंद्रा डोलास यानी माया डोलास से इंस्पायर्ड था। इसके अलावा इसमें संजय दत्त का जो कैरेक्टर है वो रियल लाइफ में आफ्ताब अहमद खान के किरदार से इंस्पायर्ड था, जिन्होंने ही सन 1991 में रियल लाइफ में इस एनकाउंटर को लीड किया था। और मजेदार बात तो ये है कि फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला में खुद आफ्ताब अहमद खान सर भी हमें छोटे से कैमियो रोल में नजर आए थे, जिसमें हमें कुछ सीन में वो कमिश्नर एस कृष्णमूर्ति बने हुए नजर आए थे और संजय दत्त के साथ में भी उनके काफी सीन थे। जैसे इस सीन को आप देखिए, ये रियल लाइफ में आफ्ताब अहमद खान सर ही थे जिन्होंने ये एनकाउंटर किया था। उस टाइम पर 1991 में हुए इस रियल एनकाउंटर का पूरा वीडियो शूट भी किया गया था, जो कि यूट्यूब पर आज भी अवेलेबल है। इसकी लिंक मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। और इसमें संजय दत्त का जो पूरा कैरेक्टर है और उनका जो लुक है वो रियल लाइफ में आफ्ताब अहमद खान सर के जैसा ही रखा गया था। संजय दत्त ने ये रियल फुटेज देखकर ही अपने आप को इस किरदार में ढाला था, जहाँ पर आफ्ताब अहमद खान सर के बात करने का तरीका, उनकी बॉडी लैंग्वेज और ऐसी बहुत सारी चीजें नोटिस की थीं। इसके अलावा सुनील शेट्टी वाले रोल के लिए पहले अर्जुन रामपाल को अप्रोच किया गया था, लेकिन अर्जुन रामपाल किसी कारण से इसमें काम नहीं कर पाए थे और बाद में इसको सुनील शेट्टी ने निभाया था। इसके अलावा पहले इमरान हाशमी को भी इसमें रोहित रॉय वाला किरदार ऑफर किया गया था, लेकिन बाद में इमरान हाशमी को लगा कि ये कैरेक्टर काफ़ी छोटा है और ज़्यादा फुटेज विवेक ओबराय के कैरेक्टर को दिया जाएगा। इस वजह से इमरान हाशमी ने इस किरदार को करने से मना कर दिया और बाद में उनकी जगह पर रोहित रॉय को साइन किया गया। इसके अलावा तुषार कपूर को जब ये दिलीप बुआ का कैरेक्टर ऑफर किया गया तो पहले तो उन्होंने इसमें काम करने से मना कर दिया था, क्योंकि तुषार कपूर को लग रहा था कि इस तरह का ये गैंगस्टर वाला किरदार शायद उनके ऊपर उतना सूट नहीं कर पाएगा। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर अपूर्व लाखिया इस रोल में तुषार कपूर को ही चाहते थे और उन्होंने उनको कन्विंस किया और इसके लिए फाइनल कर लिया। हालांकि वैसे अगर देखा जाए तो दिलीप बुआ का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा ही खूंखार था, इतना खतरनाक और सातिर कि ये माया डोलास के ऊपर भी भारी पड़े। लेकिन फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला में इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से लिखा नहीं गया था और ज़्यादातर गैंगस्टर में फोकस माया डोलास यानी विवेक ओबराय के कैरेक्टर के ऊपर ही रहा। इसके अलावा इसमें एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर में अमिताभ बच्चन को भी साइन किया गया। जहां संजय दत्त ने फिल्म के लिए लगभग 90 से 100 दिन दिए, वहीं अमिताभ बच्चन का रोल छोटा था और उन्होंने बहुत जल्दी इसको शूट कर लिया था। यहाँ तक कि एक दिन तो अमिताभ बच्चन ने लगभग 5 घंटे में ही फिल्म के 23 छोटे छोटे सीन्स को शूट कर लिया था और इतने कम समय में बिल्कुल भी रीटेक ना लेते हुए इन सीन्स को शूट करना एक एक्टर के लिए काफ़ी मुश्किल काम होता है। लेकिन अमिताभ बच्चन जैसे मजे हुए कलाकार जब सामने हों तो रीटेक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। संजय दत्त ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जिस टाइम पर सन 1991 में ये रियल लाइफ में इंसिडेंट हुआ था
उस टाइम पर लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स के पास में ही वो एक स्टूडियो में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और उस टाइम पर संजय दत्त को बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये इतना बड़ा एनकाउंटर आज होने वाला है। इस बात का पता तब चला जब उनके स्टूडियो में फिल्म के सेट पर कुछ पुलिस वाले लाइटिंग और कुछ और ऐसे ही इक्विपमेंट लेने के लिए आए। तब उन्हें पता चला कि लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में आज ये एनकाउंटर होने वाला है। एक्चुअली लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स के पास में ही कुछ और स्टूडियोज भी हैं और फिल्म मेकर्स के ऑफिस भी हैं। इसके अलावा इसमें हमें एक बहुत ही छोटे से सीन में राखी सावंत भी नजर आती हैं, जहां पर वो दिया मिर्जा को अपना इंटरव्यू दे रही होती हैं और जैसे ही दिया मिर्जा को ये पता चलता है कि लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में शूट आउट होने वाला है तो वो ये इंटरव्यू बीच में ही छोड़कर चली जाती हैं। एक्चुअली सबसे पहले इसमें राखी सावंत वाले इस छोटे से कैरेक्टर के लिए पूजा बेदी को अप्रोच किया गया था, लेकिन पूजा बेदी ने ये करने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि ये रोल बहुत ज़्यादा ही छोटा था। हालांकि पूजा बेदी ने बताया कि रियल लाइफ में जिस टाइम पर ये सन 1991 में शूट आउट हो रहा था उस टाइम पर वो मुंबई में ही जुहू एरिया में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही थीं। फिल्म को काफ़ी हद तक रियलिस्टिक रखा गया था, इसके कैरेक्टर्स को लगभग बिल्कुल वैसा ही रखा गया था, लेकिन ये फिल्म जब रिलीज हुई तो इसको लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज सामने आई। पहली बात तो माया डोलास की मां ने इसका विरोध किया और उन्होंने ये फिल्म बैन करवाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि उनके बेटे माया को इसमें जैसा दिखाया गया है वो रियल लाइफ में वैसा नहीं था। जैसे फिल्म के एक सीन में दिखाया जाता है कि उसकी मां अपने बेटे को गैंगस्टर बनने से रोकती नहीं है बल्कि उसको और ज़्यादा प्रोत्साहित करती हैं। माया डोलास की मां ने कहा कि ये सीन बहुत गलत तरीके से दिखाया गया है, ऐसा रियल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं था। इसके अलावा माया डोलास के द्वारा अपने पिता को बचपन में ही मारने वाली बात भी झूठी थी और इसमें माया डोलास की पढ़ाई के बारे में भी कुछ दिखाया नहीं गया है, बस उसका एनकाउंटर दिखाया गया है। इन सारी चीज़ों की वजह से माया डोलास की मां ने संजय गुप्ता और अमृता सिंह के खिलाफ एक नोटिस भेजा था। एक्चुअली पहले फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला को बिल्कुल रियल लाइफ इंसिडेंट के नाम पर प्रमोट किया जा रहा था, लेकिन इसमें दिखाए गए बहुत सारे सीन्स में कंट्रोवर्सी की वजह से फिल्म मेकर्स को इसके स्टार्टिंग में ऐड करना पड़ा था कि इसमें दिखाई गई ये कहानी और इसके सारे कैरेक्टर्स फिक्शनल र्यूमर्स पर आधारित हैं। हालांकि फिल्म देखने वालों के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि लोगों को पहले ही पता था कि ये रियल लाइफ पर आधारित है। इसके अलावा फिल्म के स्टार्टिंग के 15 मिनट में हमें सिख समुदाय के बारे में भी दिखाया जाता है, जहां दिखाया जाता है कि पंजाब में सन 1984 में हुए दंगों के बाद कुछ सिख बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गए थे। ये वही सीन था जिसमें अभिषेक बच्चन का भी हमें एक छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस देखने के लिए मिलता है। एक्चुअली इस सीन को लेकर सिख समुदाय ने इस फिल्म का बहुत ज़्यादा विरोध किया था। उनका ये कहना था कि सिखों को इसमें बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से दिखाया गया है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ तक कि बहुत सारी जगहों पर सिखों ने फिल्म के पोस्टर से जलाए और इसको बैन करवाने की भी मांग की। हालांकि बाद में ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गईं और फिल्म अपने शेड्यूल टाइम पर ही रिलीज हुई। इसमें हमें सब्बीर अहलूवालिया भी गैंगस्टर आरसी बने हुए नजर आए थे, जिनकी बतौर एक्टर ये डेब्यू फिल्म थी। एक्चुअली सब्बीर अहलूवालिया इसके पहले टेलीविज़न में बहुत सारे टीवी सीरियल्स में काम कर चुके थे और एकता कपूर के ही प्रोडक्शन हाउस के कुमकुम भाग्य, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कसौटी जिंदगी जैसे बहुत सारे धारावाहिकों में हमें नजर आ चुके थे। हालांकि सब्बीर अहलूवालिया का ये फिल्मी सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया। फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला के बाद वो हमें फिल्म मिशन इस्तानबुल में बस नजर आए थे, लेकिन इन दोनों ही फिल्मों के बाद वो हमें अभी तक किसी और फिल्म में नजर नहीं आए हैं और अभी भी वो टीवी सीरियल्स में ही काम करते जा रहे हैं। फिल्म की कहानी सन 1991 में हुए इंसिडेंट्स पर आधारित थी, लेकिन अगर आपने इसको ध्यान से देखा हो तो इसमें हमें बहुत सारे सीन्स में कुछ गलतियां भी नजर आती हैं। इसके अलावा फिल्म का बहुत ही पॉपुलर गाना ए गणपत चल दारूला आपने पता नहीं कितनी बार सुना होगा, लेकिन इस गाने के लिरिक्स में भी हमें एक जगह पर गलती नजर आती है। एक्चुअली इसमें दिखाए गए ये सारे इंसिडेंट सन 1991 के पहले के थे, लेकिन इस गाने में हमें बिपाशा बसु, ऐश्वर्या राय और मल्लिका शेरावत के नाम भी सुनने के लिए मिलते हैं, जिन तीनों ही एक्ट्रेसेस का उस टाइम पर कोई भी नामो निशान तक नहीं था। ये तीनों ही सन 1995 के बाद से ही पब्लिक की नज़रों में और मीडिया में सामने आई थीं। इसके अलावा इसका एक और सीन था जहां पर सुनील शेट्टी एक टेलीफोन बूथ से बात करने के बाद बाहर निकलते हैं, तो यहाँ पर हमें इस सीन में उनके पीछे एक टाटा इंडिगो कार गुजरती हुई नजर आती है। लेकिन एक्चुअली फिल्म के हिसाब से ये सीन सन 1990 या 91 के आसपास का होना चाहिए, लेकिन टाटा इंडिगो कार तो लॉन्च ही सन 2002 में हुई थी, तो ये हमें यहाँ पर इस सीन में कैसे नजर आ सकती है। एक्चुअली ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ इतनी बड़ी फिल्म बनाते टाइम पर कहीं ना कहीं हो ही जाती हैं। इसके अलावा फिल्म का एक और सीन था जहाँ पर अरबाज खान रोहित रॉय के माता पिता से बात करने के लिए उनके घर जाते हैं, तो यहाँ पर हमें अरबाज खान के चश्मे में कैमरे का रिफ्लेक्शन और कैमरामैन का रिफ्लेक्शन साफ साफ नजर आता है। इसके अलावा पहले फिल्म का एक सीन ऐसा रखा जाने वाला था जहाँ पर संजय दत्त का कैरेक्टर अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को उनके सामने ही थोड़ी गाली देता हुआ नजर आना था, और इस सीन को शूट करने के लिए जैसे ही संजय दत्त और अमिताभ बच्चन कैमरे के सामने आए
तो इस सीन के लिए कई बार रीटेक लेने के बाद भी संजय दत्त अमिताभ बच्चन को गाली नहीं दे पाए। हालांकि इस सीन के लिए खुद अमिताभ बच्चन ने संजय दत्त को बोला कि वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इस डायलॉग को बोल सकते हैं, क्योंकि ये बस एक फिल्म का सीन है, वो उन्हें थोड़ी रियल में गाली दे रहे हैं। लेकिन काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी ये सीन कंप्लीट नहीं हो पाया और बाद में सीन को बदलना ही पड़ा। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला से जुड़े हुए बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। हमारे इस वीडियो के पहले हमने जो वीडियो बनाया था जहां पर हमने रियल कैरेक्टर्स के बारे में ज़्यादा बात की थी और रियल लाइफ में और फिल्म में कौन कौन सी चीज़ों में बदलाव किया गया था, ये हमने सारी चीज़ें देखी थी। तो उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखिए। और अगर हमारे ये दोनों ही वीडियो फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला के ऊपर आपको पसंद आए हों तो इनको प्लीज़ लाइक करके हमें इस बात का जवाब जरूर दीजिए। आपको ये फिल्म कैसी लगी थी और आप में से कितने लोगों ने उस टाइम पर इसको सिनेमा घर में जाके देखा था? हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।